Good morning, students. Now the fifth property of the definite integration, like we have to integrate the value a to a f of x dx, है ना? That value becomes twice of 0 to a f x dx if f of 2a minus x is equal to f of x. ठीक है? और ये वैल्यू 0 हो जाती है, this value is equal to this value becomes 0 if f of 2a minus x is equal to minus of f of x. है ना? इसका मतलब क्या है वो आपको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं मैं। जैसे आपको बोला जाए कि ये जो दे रखा है ये, ठीक है, क्या दे रखा है कि 0 से लेकर पाई, है ना? तो यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो गया कि जो ये वैल्यू, अगर मैं बोलूं कि ये sin x की तरफ है, y इक्वल टू sin x, ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, sin x है, ठीक है, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स, तो विच इज इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या हो गया कि भाई जो ये वैल्यू है कि दिस वैल्यू एफ ऑफ 2a माइनस ये वैल्यू, ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं लिखूंगा कि इंटीग्रेशन आपको निकालना होगी 0 से लेकर पाई तक और ये sin x d ऑफ x, ठीक है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं, पाई को लिख सकता हूं क्या मैं 2 into पाई अपॉन 2, ठीक है, 0 से लेकर 2 into पाई अपॉन 2 sin x dx। तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, we have to check that this value is symmetric about पाई अपॉन 2 और not, क्या ये वैल्यू हमारी पाई अपॉन 2 के साथ सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। तो इस वाले कर्व में ये वैल्यू हमारी क्या सिमेट्री होती है, जैसे ऑड और इवन फंक्शन हमारा बताया गया था कि इवन फंक्शन हमारा क्या होता है कि भाई ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, तो x एक्सिस के राइट में जैसा है वैसे ही x एक्सिस के लेफ्ट में है, इसीलिए ये जो a पॉइंट है, अगर a यहां से देखेंगे a पॉइंट, ये जो a पॉइंट है इसके अबाउट देखना है, इसके राइट में जैसा होगा वैसे ही इसके लेफ्ट में कर्व होगा, ठीक है, तो जो एरिया हो जाता है वो क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ हो जाता है। अगर मैं यहां से देखूं तो इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर पाई अपॉन 2, 0 से लेकर पाई, है ना, 0 से लेकर पाई और sin x dx, यहां से लेकर यहां तक आपको जो वैल्यू होगी वो वही होगी जो यहां से लेकर यहां तक है, और उसको क्या कर देना, ट्वाइस कर देना, ठीक है, तो यहां से यहां तक लेकर ट्वाइस कर देना, तो क्या होगा sin x dx, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिमेट्रिक है अबाउट a पॉइंट, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि a पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। तो हम 0 से लेकर पाई तक sin x dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर मैं बोलूं ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई sin x dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने इंटीग्रेट कर लिया तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ माइनस का cos x और वैल्यू आ गई 0 से लेकर पाई अपॉन 2, ठीक है। तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या करना है कि भाई अगर आपको दे रखा है कि ये, तो ये बिल्कुल हमारी ऑड इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी की तरह है, बट वहां पर हमारा होता था x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता था, यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। इतना आपको अपने दिमाग में बात याद रखनी है, बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब यहीं पर अगर आपको सेकंड प्रॉपर्टी बोलूं तो जैसे आपको बोला कि ऑड इवन फंक्शन की तरह होता है, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेम वैसे ही आपको ब्रेक करनी है ना, ऑड की तरह। ऑड में क्या होता था कि भाई ये जैसे मैंने कहा कि y इक्वल टू x क्यूब, ये वाला ग्राफ ये कर्व मैंने ड्रॉ भी करा था, और -3 से 3 में जितनी ये नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, है ना। तो ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड देगा, ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड देगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू, इसलिए वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये किसके अबाउट है, दिस इज x इक्वल टू 0 के अबाउट। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, है ना, तो ये x इक्वल टू 0 के अबाउट नहीं है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट a के अबाउट है। जैसे यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी थी a के अबाउट, है ना,
तो ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना, फॉर एन एग्जांपल मैंने ले लिया, इसको ही ले लिया sin x, ठीक है। ये 0 से लेकर 2 पाई हमें ये इवैल्यूएट करनी है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई और sin x dx है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, तो 2a, तो f यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, तो f ऑफ x कितना दे रखा है, sin x, तो f ऑफ 2a मतलब 2 पाई माइनस का x, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, sin 2 पाई माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का sin x, ठीक है। तो माइनस का sin x आ गया, which can written as is equal to माइनस का f of x, ठीक है। तो f of 2a माइनस का x is equal to f of माइनस x, ये वाली कंडीशन निकल के आ गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, दिस इंटीग्रेशन बिकम्स 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2a, ये जो a के अबाउट है, ये है x is equal to a, तो a के पहले जितना ही पॉजिटिव एरिया देगा उतना ही a के बाद में ये आपको नेगेटिव एरिया दे देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में देना होता है कि आपकी जो वैल्यू है किसकी, a के अबाउट सिमेट्रिक होती है, किसमें, आपके इस वाले फंक्शन में। या सिमेट्रिक होगी तो ये होगी, अगर सिमेट्रिक होगी तो ये होगी, तो यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू के साथ में सिमेट्रिक होती है तो वो वैल्यू बिकम्स 0, है ना। तो आपको इतने बात याद रखनी है, ठीक है बेटा। बाकी इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो कि आपको इसमें ब्रेक करके कन्वर्ट करना है। चलिए, थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x plus f of 2a minus x and d of x, है ना। इस वैल्यू को आप इस तरह से लिमिट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने बात करी, आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाई एंड 1/1 प्लस e की पावर sin x dx, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू किसमें आपकी ब्रेक हो जाएगी, दिस वैल्यू बिकम्स 0 से 2a, अब ये वैल्यू हो गई 0 से a, मतलब 0 to पाई f of x प्लस f of 2a माइनस x, दैट मींस क्या हो गया, f of x कितना है, f of x हमारी ये वाली वैल्यू है, f of x तो 1/1 प्लस e की पावर sin x प्लस f of 2a मतलब 2 पाई, तो f of 2 पाई माइनस x, तो 1/1 प्लस e की पावर sin 2 पाई माइनस x एंड d of x, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालेंगे। अब आपको ये पता है कि sin 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, है ना। ये वैल्यू हमारी माइनस sin थीटा के इक्वल होती है, तो वैल्यू बिकम्स कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, है ना। यहाँ पर आपका कितना हो गया, 1/1 प्लस e की पावर sin x प्लस यहाँ पर आपकी हो जाएगी ये माइनस sin x, तो 1/1 प्लस e की पावर माइनस sin x d of x, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से लेकर पाई तक 1/1 प्लस e की पावर sin x प्लस 1/1 प्लस 1/e की पावर sin x, है ना, d of x। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये वैल्यू e की पावर sin x एलसीएम लेंगे तो e की पावर sin x प्लस 1 और अपॉन का अपॉन न्यूमरेटर में चला जाएगा, है ना। तो आपकी वैल्यू होगी 0 to पाई 1/1 प्लस e की पावर sin x प्लस e की पावर sin x अपॉन e की पावर sin x एंड प्लस 1, ये वैल्यू हो गई, एंड d of x इज इक्वल टू 0 to पाई, सेम एलसीएम है, सेम, ये दोनों में क्या है, सेम एलसीएम है, आपको कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये हो गया 1 प्लस e की पावर sin x
और ऊपर देखेंगे, ऊपर भी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, है ना, एंड डी ऑफ एक्स। तो ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट हो गई। कैंसिल आउट होने के बाद में तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया कि इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई तक 1 एंड डी ऑफ एक्स। तो वैल्यू बिकम्स 0 टू 1 का इंटीग्रेशन x, तो x एंड 0 से लेकर पाई तक, तो वैल्यू बिकम्स का व्हाट, पाई। तो ये हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल के आ गई, इंटीग्रेशन इज पाई, है ना। तो इस तरह से ये वैल्यू हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी है जो कि आपको कोई ज्यादा वो नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये ब्रेक करके इस तरह से ये वैल्यू निकाल लिए, है ना। ठीक, अगर ये प्रॉपर्टी आपको प्रूव करने के लिए अभी आ जाती तो आप कोई भी इसको सेकेंडरी इंटरवल जो था, है ना, तो उसको आप ब्रेक कर लेते। जैसे अगर ये आपको प्रूव करने के लिए आती, तो जैसे 0 से लेकर 2 पाई 2a fx dx, है ना। तो आपने कंटिन्यूटी ब्रेक में पढ़ा होगा, 0 से लेकर a तक fx dx प्लस a से लेकर 2a तक, इंटरवल हमने क्या कर दिया, लिमिट को ब्रेक कर दिया, fx dx। ठीक है, इस वैल्यू को आप क्या कर लेंगे, t को एज्यूम कर लेंगे, है ना, कितना 2a माइनस टी, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। जो आपको लिमिट प्रूव करनी है वो तो लिमिट प्रूव हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये अगर आपको और भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे ये आपको दे रखे हैं इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई एंड cos की पावर 5x एंड d ऑफ x। ठीक है, तो 0 से लेकर 2 पाई तक cos की पावर 5x dx, ये वैल्यू मुझे देखनी है। तो ये देखना है कि भाई ये प्रॉपर्टी भी हो सकती है कि 0 से लेकर 2 पाई 2a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर a तक fx dx, और दिस वैल्यू बिकम 0, है ना। ये कब होती है, इफ f of 2a minus x is equal to f of x। ये कब होता है, if f of 2a minus x is equal to minus of f of x। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी चेक करेंगे, तो प्रॉपर्टी के लिए क्या हो गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन जो हो जाएगा इसके लिए, तो हमारा ये वैल्यू होता है कि f of x कितना है, cos पावर 5x dx है, वो cos पावर 5x फंक्शन। अब यहाँ पर ये क्या है 2a, है ना, तो f of 2a मतलब 2 पाई माइनस का x, तो ये वैल्यू चेक करनी है मुझे। तो cos की पावर 5 2 पाई माइनस का x, है ना। तो cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos x इसकी पावर 5, तो ये हो गया माइनस cos पावर 5x। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो ये मैंने क्या पुट करा कि f ऑफ 2 ये वैल्यू दे रखी है, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, f ऑफ 2 पाई माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ 2 ऑफ x, ये वाला कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर लिख देना आप 0 से लेकर 2 पाई 2a fx dx becomes 0 if f of 2a minus x is equal to minus of f of x, ये वैल्यू होती है। आपको बताया कि ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है और नेगेटिव वैल्यू के साथ में सिमेट्रिक है, ये हमारा a पॉइंट के अबाउट नेगेटिव वैल्यू के साथ में सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। तो जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, 0 निकल के आ गया। इसी तरह से now the student, the next question is evaluate the integration of 0 to pi log mod sin x, है ना, and d of x। ये मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए इसमें मैं इस प्रॉपर्टी को लगा ले रहा हूँ कि 0 to 2a fx dx इक्वल टू 0 to a f of x dx, है ना। ये वैल्यू इसके बराबर हो जाती है if f of 2a minus x is equal to this। तो यहाँ पर अगर मैं फाइंड करता हूँ कि f of 2a, तो ये कितना है 2a 2 into pi upon 2, है ना 2a, तो f of
2a हो जाएगा पाई माइनस का x विच इज इक्वल टू लॉग मॉड साइन पाई माइनस का x। तो साइन पाई माइनस x इक्वल टू साइन x होता है, तो ये हमारा वैल्यू क्या हो गई लॉग मॉड साइन x, है ना, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक है, तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से ये वैल्यू इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई अपॉन 2 एंड लॉग मॉड साइन एक्स dx। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने एज्यूम कर ली, है ना। अब मैंने प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखाया हुआ है। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी लगा दी कि आपको दे रखा है कि लिमिट 0 टू a f ऑफ x एंड d ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ सम ऑफ लिमिट माइनस x। तो सम ऑफ लिमिट कितना है a माइनस x, x को मैंने रिप्लेस कर दिया a माइनस x, तो a माइनस x एंड d ऑफ x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई अपॉन 2 लॉग मॉड साइन पाई अपॉन 2 माइनस का x। ठीक है, तो x को किससे रिप्लेस कर दिया पाई अपॉन 2 माइनस x, सम ऑफ लिमिट पाई अपॉन 2 माइनस x एंड d ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2 log cos x एंड d ऑफ x। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 1 प्लस 2, तो यहाँ पर आपको क्या होगा 2i इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे 0 से पाई अपॉन 2, है ना, कॉमन लेके ऐड करेंगे तो ये वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, 2 कॉमन आना है सभी में, तो log मॉड साइन x और प्लस का log मॉड cos x एंड d ऑफ x, है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो i की जो वैल्यू हो गई, तो log a इंटू बी, log a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है log a प्लस log b इज इक्वल टू क्या होता है log a इंटू बी। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 0 से लेकर पाई अपॉन 2 log sin x cos x log a इंटू बी, है ना। तो फिर मैंने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड एंड d ऑफ x। ठीक है, तो जो ये वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इस वैल्यू log a अपॉन log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b होता है। तो यहाँ की वैल्यू हो गई 0 से पाई अपॉन 2 log 2 sin x cos x sin 2x, तो sin 2x log a अपॉन b, तो log a माइनस log b माइनस का log 2, यहाँ पर मॉड लगा दें, है ना, एंड d ऑफ x इस वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको इवैल्यूएट i को फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड दिस इंटीग्रेशन सेपरेटली, है ना। तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू का था, तो यहाँ पर d ऑफ x कर देते हैं इंटीग्रेशन दिस d ऑफ x। तो इसका तो इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 टू पाई अपॉन 2। तो वी हैव टू फाइंड i1 व्हिच इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 2 log मॉड साइन 2x एंड d ऑफ x। तो हमने क्या लिया कि लेट 2x इज इक्वल टू t, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू dx इज इक्वल टू d ऑफ t। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt अपॉन 2, तो i1 जो है कितना हो गया dt अपॉन 2, तो dt अपॉन 2 दिस, और यहाँ पर आपका हो गया लिमिट चेंज करेंगे जब x इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई अपॉन 2 पाई, तो 0 से लेकर पाई, लिमिट आपकी आ गई 0 से लेकर पाई, है ना। फिर आपकी वैल्यू आ गई log मॉड साइन t एंड dt। ठीक है, तो जो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन था, मैं क्या निकाल रहा था कि जो इंटीग्रेशन i1 है ये 1/2, ये जो वैल्यू है, क्या इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ कि 0 से लेकर पाई तक, है ना, फ्रॉम 0 टू पाई log मॉड साइन x d ऑफ x,
है ना। तो ये जो वैल्यू हो गई दिस इज आई, तो 1/2i। तो इंटीग्रेशन है i1 वो किस में कन्वर्ट हो गया, i में कन्वर्ट हो गया। तो i इज इक्वल टू दिस 1/2i माइनस का 1/2i माइनस का दिस वैल्यू 0 to pi/2 इंटू log 2, ठीक है, एंड डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो 1/2 माइनस आई माइनस 1/2i, तो i/2 बचेगा, i/2 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ये आपका हो गया log 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, और ये वैल्यू x कितना है 0 से लेकर pi/2, तो pi/2, तो यहाँ पर आपका हो गया i इज इक्वल टू i/2 इज इक्वल टू pi/2 log 2, तो यहाँ पर कितना हो गया i इज इक्वल टू pi log 2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई, तो यहाँ से निकल के आ गया है। यहाँ तो ये वैल्यू बेटा यहाँ पर माइनस में आपका आ जाएगा कि माइनस का दिस एंड दिस, तो ये माइनस का पाई लॉग, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू निकल के आ गई, इंटीग्रेशन निकल के आ गया, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे हम, जितने भी ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं और जो है। तो इस तरह का अगर ये इंटीग्रेशन आपको आता है तो आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आप उसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक एक प्रॉपर्टी और लगेगी तो आपको उसका भी इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने इंटीग्रेशन निकाला है, अभी किसका इंटीग्रेशन निकाला है, तो इंटीग्रेशन ऑफ log mod sin x एंड डी ऑफ एक्स। ये इंटीग्रेशन कहाँ से आता है, 0 से लेकर पाई तक, है ना। अगर मुझे इवैल्यूएट करना हो, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई तक x log mod sin x एंड डी ऑफ x, है ना। तो थोड़ा सा लेंथी और हो जाएगा, है ना। एक प्रॉपर्टी इसकी स्टार्टिंग में और लगेगी, फिर आपका जो क्वेश्चन है वो इसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था कि x हो और अदर फंक्शन भी हो और डेफिनेट इंटीग्रेशन की आपको प्रॉपर्टी लग रही हो, तो आपको उसमें x कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी लगा देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a तक f ऑफ x d ऑफ x इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट माइनस x। तो 0 से लेकर a तक f ऑफ a माइनस x एंड d ऑफ x इसमें रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो i जो वैल्यू हो जाएगी, i हमारी कितनी हो जाएगी 0 से लेकर पाई, x किससे रिप्लेस हो जाएगा, सम ऑफ लिमिट माइनस x, मतलब पाई माइनस x log sin पाई माइनस x एंड d ऑफ x, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये 2i मैंने ऐड कर दिया, 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई तक ये वैल्यू और ये वैल्यू sin पाई माइनस x, तो चल पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई तक मॉड पाई माइनस एक्स और यहाँ पर है log mod sin x d ऑफ x। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई, है ना। तो यहाँ ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, x + पाई माइनस एक्स इंटू log mod sin x d ऑफ x, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपकी देखने के लिए मुझे क्या करना है, इसमें क्या ये वैल्यू दे रखी है, इसमें आपका x के x कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आपकी हो गई पाई/2, तो i इज इक्वल टू पाई/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक और log mod sin x एंड d ऑफ x। और ये वैल्यू जो है, ये इंटीग्रेशन है जो कि हमने पाई का निकाल चुके हैं, कितना आया था, दिस इज पाई log 2 माइनस का पाई log 2, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आपकी आई थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में माइनस पाई log 2, आपको आता है 6 मार्क्स में। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको पूरा का पूरा पहले इतना निकालेंगे, फिर उसके बाद में ये इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो आपका पूरा प्रॉपर आपको करना पड़ेगा। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का पाई
अपॉन ये पाई अपॉन 2 इंटू माइनस का पाई लॉग 2, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2, और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो माइनस है इधर भेज देंगे पावर में, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन 2। तो जो इंटीग्रेशन आई की वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पर मैंने ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन था है ना, वो यहाँ पर अप्लाई कर लिया था, ये वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई कर ली थी, आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी है, ये मैंने अभी जस्ट पहले सॉल्व करा हुआ है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दी थी, आपको प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू, और करिएगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा